जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, जिसका नाम था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में जोड़ घटाना, गुणा और भाग करना सीखा। साथ ही साथ परिमेय संख्याओं को किसी संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। क्लास 8th में जो दूसरा चैप्टर है वो है वर्गमूल। वर्गमूल सीखने से पहले सबसे हमें पहले सीखना होगा कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। और जब हम किसी संख्या का वर्ग सीख लेंगे तो ठीक एक तरह से उसका उल्टा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जो किसी संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्या का वर्ग। संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, पहले इसको समझो। संख्या का वर्ग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या x है, उसका वर्ग मतलब x का वर्ग हमें करना है तो गणित की भाषा में इसे लिखा जाएगा x पे 2 घात। x का ये हो गया वर्ग, किसी संख्या का हो गया ये वर्ग, और किसी संख्या के वर्ग होने का मतलब हो गया कि उस संख्या का उसी संख्या से गुणा। x का वर्ग मतलब क्या हुआ, हमने किस संख्या का वर्ग किया, x का वर्ग किया। तो x का वर्ग मतलब क्या हुआ, x का x से ही गुणा। इसका मतलब क्या मिला, ये मिला आपको x गुणे x। तो आपको समझ में आ गया कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हो किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से गुणा करना, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना संख्या क्या क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। संख्या का वर्ग कहलाता। तो संख्या का वर्ग समझ में आ गया। अब सपोज कर लेते हैं, हम बेसिक संख्याएं लेते हैं। जैसे मैं कहूं 1 का वर्ग क्या होगा, तो 1 का वर्ग मतलब हुआ 1 का गुणा 1 में, या जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले 1 पे 2 घात लिख सकता हूं, और 1 पे 2 घात का मतलब उस संख्या का उस संख्या में गुणा। तो 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग 2 का वर्ग निकालें तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग होगा, और 2 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2, और ये क्या मिला, 4। इसी तरह से हम लोग 3 का वर्ग निकालें तो 3 का वर्ग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का वर्ग, इस तरह से लिखा जाएगा। और 3 का वर्ग का मतलब उस संख्या का उस संख्या में गुणा, ये बराबर हो गया 9। फिर 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 का वर्ग का मतलब हुआ 4 पर 2 घात, और 4 पर 2 घात का मतलब हुआ 4 गुणे 4 बराबर 16। इसी तरह से अगर हम लोग 5 का वर्ग निकालें, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग मतलब हुआ 5 पे 2 घात, और 5 पे 2 घात का मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25। इसी तरह से हम लोग 6 का वर्ग निकालेंगे तो 6 का वर्ग मतलब हो गया 6 पे 2 घात, अर्थात 6 गुणे 6 बराबर हो गया 36। ओके। अगर हम लोग कहें कि -1 का वर्ग निकालो, ऋण 1 का वर्ग, तो क्या निकलेगा, इसका मतलब होगा ऋण 1 पर 2 घात, और ऋण 1 पर 2 घात का मतलब क्या होगा, ऋण 1 गुणे ऋण 1। किसी भी संख्या पर 2 घात का मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा। तो ये हो गया ऋण गुणे ऋण कितना होता है, धन, और 1 गुणे 1 कितना होता है,
अगर मैं कहूं ऋण 2 का वर्ग निकालो तो कैसे निकलेगा? लिखा जाएगा ऋण 2 पर 2 घात। इसका मतलब क्या हुआ? ऋण 2 गुणे ऋण 2। अब ऋण गुणे ऋण क्या होता है? धन। और 2 गुणे 2 क्या होता है? 4। तो किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग आपने सीख लिया। अगर लिखा रहे 3/4 का वर्ग निकालो। अब 3/4 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो 3/4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3/4 पर 2 घात। और 3/4 का 2 घात मतलब हुआ 3/4 गुणे 3/4। और परिमेय संख्याओं के गुणन में बताया गया था कि जब दो परिमेय संख्याएं होती हैं और उनका गुणा करना होता है तो अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में। तो 3 का गुणा 3 में होगा 9 और 4 का गुणा 4 में होगा 16। इसी तरह से अगर मैं कह दूं -5/7 का वर्ग बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ? -5/7 का वर्ग मतलब क्या हो गया? ऐसे कर लेते हैं, ऋण 5/7 का 2 वर्ग। यही हो गया। ये हो गया ऋण 5/7 गुणे ऋण 5/7। अब ये ऋण गुणे ऋण कितना हुआ? धन। 5 का गुणा 5 में करोगे 25 और 7 का गुणा 7 में करोगे 49। तो इस तरह से हमने किसी संख्या का वर्ग करना सीखा। लेकिन यहीं पर कुछ चीजें और आपको देखने को मिल रही हैं। आप देखो एक कैसी संख्या है? एक 2 से कट नहीं सकती। तो जो संख्या 2 से नहीं कटती उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। जो संख्या 2 से कट जाती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। और जो संख्या 2 से नहीं कटती उसे कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। तो अगर मैं कहूं सम संख्या का उदाहरण बताओ तो क्या लिखोगे? अगर सम संख्या के उदाहरण की चर्चा मैं करूं तो आप उसमें क्या लिखोगे? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो कैसी संख्या होंगी? सम संख्या। तो ऐसी संख्याओं के उदाहरण में आपका 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, 8। यूं कह लीजिए कि 2 के टेबल में आने वाले सारी संख्याएं सम संख्या। और जो 2 के टेबल से नहीं कटेंगी या दो के टेबल में नहीं आएंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, डैश डैश डैश। ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सारी संख्याएं 3 से नहीं 2 से नहीं कटती, इसलिए ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। अब बेटा बताओ, एक क्या 2 से कटेगा? नहीं। तो एक एक विषम संख्या हुआ। और एक का जब वर्ग किया तो एक आया। ये कैसी संख्या? ये भी एक विषम संख्या हुई। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या। अब 2 का वर्ग किया तो 4 आया। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या। मतलब अगर इधर विषम तो यहां विषम मिला, इधर सम तो यहां सम मिला। फिर 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 3 का वर्ग किया कितना आया? 9। 3 का वर्ग कितना आया? 9। और 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या। 4 है। 4 कैसी संख्या है? सम। सम संख्या का वर्ग किया मिला 16। 16 कैसी संख्या है? सम। तो इससे एक रिजल्ट आपको यह मिलता है कि किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा? सम होगा। किसी सम संख्या का वर्ग सम होगा और किसी विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? विषम होगा। यह बात क्लियर हो गई? तो आपने क्या सीखा? किसी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या सीखा? किसी सम संख्या का वर्ग किसी सम संख्या का वर्ग सम संख्या
होता है। अब कुछ बातों को और हम लोग समझते हैं। अभी हमने जब 1 का वर्ग किया था तो क्या मिला था? 1। 2 का वर्ग किया था तो क्या मिला था? 4। 3 का वर्ग किया था तो क्या मिला था? 9। 4 का वर्ग किया था तो क्या मिला था? 5 का वर्ग किया था तो क्या मिला था? 25। अब अगर मैंने 1 का वर्ग किया तो इसका मतलब क्या होता है? 1 का गुणा 1 में। 2 का वर्ग किया तो इसका मतलब होता है 2 का गुणा 2 में। 3 का वर्ग किया तो इसका मतलब होता है 3 का गुणा 3 में। 4 का वर्ग किया तो इसका मतलब होता है 4 का गुणा 4 में। 5 का वर्ग किया इसका मतलब होता है 5 का गुणा 5 में। तो बच्चों ये जो संख्या आ रही है, जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो जो संख्या हमें मिलती है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये जो सारी संख्याएं मिली, ये संख्याएं जो होती हैं यह कहलाती हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहलाती हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमने यहां पर क्या देखा कि अगर किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या मिली वो कौन सी संख्या मिली? पूर्ण वर्ग संख्या मिली। वो संख्या क्या मिली? पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या हुआ कि अगर 9 पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसे किसी एक ही संख्या के 2 बार गुणा करने पर मिलना चाहिए। इसको कहते हैं डबलेट। 9 एक पूर्ण संख्या है क्योंकि 9 3 गुणे 3 मतलब 3 का 2 बार गुणा करने पर मिल रहा है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का गुणा 4 में करने पर हमें 16 मिल रहा है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ क्या 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या में दिखाना है तो उस संख्या को किसी एक ही संख्या में 2 बार गुणा करने से मिल जाए। किसी एक ही संख्या का 2 बार गुणा करने से अगर 49 मिल जाए तो 49 को हम कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके लिए करते क्या है, हल में हम यहां लिखेंगे 49। अब 49 किसके टेबल में आता है? 2 के पहाड़ा में तो 49 आएगा नहीं, 3 के पहाड़ा में आएगा नहीं, 4 के पहाड़ा में आएगा, 5 के पहाड़ा में आएगा, 6 के पहाड़ा में आएगा नहीं, 7 के पहाड़ा में 49 आएगा। तो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे क्या बार जाएगा? 7 बार। अब देखो ये 7 किससे कटेगा? ये भी 7 तो एक ही बार कटेगा ना, 7 एकाएं 7। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 49 को लिखा 7 गुणे 7, अर्थात 49 एक ही संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर मिला। मतलब 7 का 7 में गुणा करने से 49 मिला। तो हम सीधे सीधे कह देंगे 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कहने का मतलब अगर हमें एक ही संख्या का 2 बार गुणा मिल जाए तो हम इसके ऊपर ऐसे बना लेंगे, देखो ये डबलेट बन गया। बन गया नहीं बन गया? 7 का गुणा 7 में हो गया, एक डबलेट बन गया। और जब डबलेट बन जाएगा तो कहेंगे अतः 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके। इसी तरह से अगर हम कुछ और क्वेश्चन को लें, हम कहें कि क्या 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इसके हल में हम लोग क्या करेंगे? 144 का तोड़ेंगे, छोटे छोटे खंडों में तोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे 144। अब बताओ ये किससे कटेगा? तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 दूना 4। फिर इसको काटो, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर इसको काटो, 2 एकाएं 2, 2 अट्ठे
16, 2 अट्ठे 16, फिर काटो, 2 नवा 18, फिर काटो, 3 त्रिका 9, फिर काटो, 3 इकायम 3। तो बेटा 144 को आपने क्या लिखा, जरा देखो, 2 गुणे 2, कै बार 2 है, 1 2 3 4, तो 2 बार लिख लिया, 3 बार 4 बार, और 3 कै बार है, 2 बार। तो देखो अगर एक बार 2 आया तो एक 2 उसके बगल में है, 2 बार आया कि नहीं आया, फिर एक 2 और यहां है तो इसका भी डबलेट है कि नहीं, और फिर यहां 3 है तो इसका भी डबलेट है, अर्थात प्रत्येक संख्या का क्या मिल गया, डबल मिल गया। अगर प्रत्येक संख्या का डबल मिल जाता है तो हम कह देंगे 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप लिखोगे अतः 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके।